हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना। चलिए आज क्लास ट्वेल्थ मैथ में जो है कुछ आपको आगे और बताते हैं। क्लास ट्वेल्थ मैथ में आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे, मतलब कि संबंध एवं फलन। उसमें हम लोग फलन का टॉपिक पढ़ रहे थे और फलन कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे प्रूव किया जाता है, उनके क्वेश्चंस हम जो है इसके पिछले वाले वीडियो में देख चुके थे। आज आप लोगों को फंक्शन के कुछ चीज़ें और बताएंगे। आज हम बताएंगे आपको फलनों का संयोजन। क्या? फलनों का संयोजन। दो फलन कैसे जोड़े जाते हैं। जैसे दो फंक्शन दिए गए होंगे, एफ एक्स बराबर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर दिया गया है, और दो फलन, अगला फलन दिया गया है जी एक्स बराबर जो है क्या कहते हैं 2x-3, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे फलन को जोड़ने का मतलब ये हो गया कि आपसे पूछा जाएगा एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स। ये फलनों का संयोजन हो गया। जैसे इसके पहले आप लोग संबंधों का संयोजन पढ़ रहे थे, आर ओ आर इनवर्स। इसमें जो है क्या कहते हैं संबंधों के संयोजन में पढ़े थे। तो ऐसे इसमें जी एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स और ये जी ऑफ एफ, इस तरीके का संयोजन आप लोग जो है फलनों में पढ़ेंगे। संयोजन कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। संयोजन दो प्रकार से आ सकता है। एक तो आपका ये व्यंजक के रूप में, किसके रूप में? व्यंजक के रूप में। और दूसरा समुच्चय के रूप में हो सकता है कि एफ सच दैट ए रिलेटिव बी ऐसे दिया गया है ना, कि जो है ये बराबर दिया गया है आपका 1-2 दिया गया है, 2-3 दिया गया है, 3-4 दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है ना। ओके। और फिर उसके बाद जी ऐसे दिया गया है आपका, मान लीजिए सी डी दिया गया है ना, सी डी दिया गया है बराबर, या बी सी दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, बी का सी में संबंध दिया गया है। ऐसे 2-5 दिया गया है, 3-6 दिया गया है, 4-7 दिया गया है, ऐसे करके दिया गया है। तो इनका जो है जी ऑफ एफ निकालना होगा, जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी, इस तरीके से निकालना होगा, ठीक ना। यानी कि हमें जो है फलनों का संयोजन दो प्रकार से, एक व्यंजक के रूप में और दूसरा किसके रूप में? समुच्चय के रूप में। व्यंजक के रूप में चलिए पहले हम लोग सीखते हैं व्यंजक के रूप में कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद हम आपको समुच्चय के रूप में बताएंगे कैसे निकालते हैं। एफ एक्स इक्वल दिया गया है एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू 2x-3 दिया गया है। ये दो फंक्शन आपके दिए गए हैं। ओके। अब इसमें अगर आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ जी, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एफ ऑफ जी एक्स को आप पहले लिख सकते हैं एफ ब्रैकेट में जी एक्स, ओके, उसी क्रम में एफ ब्रैकेट में जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे ला करके रख देंगे। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी भैया, कितनी है? 2x-3, ठीक है। ये हो गया, आप समझ गए यहाँ तक, ये दूसरा स्टेप समझ गया। अब ये एफ 2x-3 का मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि फंक्शन एफ में, किसमें? फंक्शन एफ में, इस वाले फंक्शन में, ठीक। यानी कि ये जो फंक्शन एफ दिया गया इसमें यक्स के जगह पे कितना रखना है? 2x-3। यक्स के यहाँ पे कितना रखना है? 2x-3। अगर इस फंक्शन में यक्स के यहाँ पे 2x-3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x-3 का क्या? होल स्क्वायर ना भाई, एक्स स्क्वायर है, इसके यहाँ पे 2x-3 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, तब ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले पे 4x² + 9, और ये कितना हो जाएगा? -12x। यानी कि आंसर आपका होगा 4x² - 12x + 9। ये इस तरीके का संयोजन हो गया। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं ना। इस पे क्वेश्चंस लगभग जितने भी जो है एग्जाम हुए अभी, जब से ये इंटर में आपका रिलेशन एंड फंक्शन आया हुआ है, हर एक एग्जाम पेपर में ये क्या कहते हैं फलनों का संयोजन या संबंधों के संयोजन से क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं। तो इस पर बहुत विशेष ध्यान लगा करके आप पढ़िएगा। देखिए जी एक्स बराबर, ये तो आपका हो गया एफ ऑफ जी। अगर आपसे पूछता है जी ऑफ एफ निकालिए, जी ऑफ एफ एक्स, तो फिर इसको आप ऐसे बनाइए, जी को बाहर रखिए और ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स लिखिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे और उस वैल्यू को जी फंक्शन में लेके जाके रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे ला के रखेंगे और उस वैल्यू को फंक्शन जी में लेके जाके पुट करेंगे, तो वो वैल्यू आपका जी ऑफ एफ का मान निकल आएगा। अब जी एफ एक्स क्या है? एफ एक्स की वैल्यू कितनी भैया? एक्स स्क्वायर है। अब इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लेकर के जाके रखेंगे जी फंक्शन में, तो 2x² कितना हो जाएगा? -3। एक्स के यहाँ केवल वैल्यू रखनी है,
तो ये आपका 2x माइनस एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3 किसकी वैल्यू हो गई, g ऑफ fx की। ठीक है, चलिए आपको और कुछ क्वेश्चन इसमें दिखाते हैं, बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। हमारे पास कुछ एक कोई किसी जो है प्रकाशन की बुक रखी है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये फंक्शन दिया गया है और यहां से पूछ रहा है आपका एफ ऑफ एफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब फंक्शन एफ का फंक्शन एफ में ही संयोजन करना है, फंक्शन एफ को फंक्शन एफ में ही जो है जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे, आप अपना ट्रिक ना भूलिए, आप ट्रिक जो यूज करते हैं वही यूज करिए कि एक एफ बाहर रखिए और दूसरे एफ एक्स को अंदर रख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो रखी जाएगी वही वैल्यू फंक्शन एफ में एक्स के जगह पे रखेंगे, यहाँ जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वही फंक्शन एफ में एक्स के यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यही वैल्यू जो है हम फिर से उस फंक्शन में लेकर के जाके रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2। अब इनका गुणा कराएंगे, इनका स्क्वायर कराएंगे जितना आएगा। अब ये स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स की पावर कितना हो गया 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9x स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसी वैल्यू को फंक्शन एफ में एक्स के जगह पे पुट किया गया है। इस एक्स के जगह पे कितना रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो वो उसका स्क्वायर हो गया, माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पे कितना रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड ये प्लस 2। ये बात समझ में आ गई। अब फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, फिर ये है, अब इसका जो है मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर फार्मूले पे लगेगा ना, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2vc प्लस 2ca, ये आपका जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला। तो ऐसे एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 माइनस 3x का 9x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर 2ab, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6x क्यूब, फिर 2vc कराएंगे तो ये 2 तियाँ 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा 12 माइनस 12x, फिर 2ca, इसका और इसका गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4x स्क्वायर, और इधर गुणा कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9x, और इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 6 प्लस 2। अब जो है जो जुड़ने लायक है उनको जो घटाने लायक उनको घटाते हैं। चलिए ठीक है, एक्स की पावर 4 यहीं पे है और कहीं नहीं मिल रहा है इसको ऐसे, फिर माइनस 6x क्यूब, ये यहीं और कहीं नहीं है तो इसको ऐसे लिख लिया साथ में। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर पे फोकस करते हैं, 9x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, 9 4 13x स्क्वायर, 13 में से 3 गया कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद x पे फोकस करते हैं, ये माइनस 12x है, ये प्लस 9x है, ये दोनों घट जाएंगे, 12 में से 9 गया कितना आ जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। फिर उसके बाद ये प्लस 4 है, ये प्लस 2 है, तो प्लस 4 एंड प्लस 2 प्लस 6 हो गया, और 6 घटा देंगे तो वो 0 6 यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x। ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, फंक्शन को कैसे ऐड करना है, कुछ करना नहीं है, जिस क्रम में पूछा हो उसी क्रम में रख दीजिए। ठीक है, और फिर जो एफ एक्स की वैल्यू या जी एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे रखेंगे उसको बाहर वाले फंक्शन के एक्स के जगह पे अगर रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो समझ लीजिए फलों का संयोजन प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया ना। चलिए देखिए, कभी कभी जो है एक ही नहीं 2-3 फंक्शन का पूछ लेता है। चलो ठीक है, 2-3 फंक्शन का देखते हैं कैसे पूछता है, किस तरीके से, है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन है 3 फंक्शन का कि नहीं है ना, होना तो चाहिए। कई सारे एग्जाम्स में जो है पूछता है आपका 3-3 फंक्शन दिया रहेगा, उनको संयुक्त करने को बोलेगा। हालांकि इसमें कोई दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन देखते हैं, आपका नहीं दिख रहा होगा, नहीं मिलेगा तो हम खुद से बताएंगे।
लेकिन अगर बुक का मिल जाता है तो वो अच्छा रहता है। ठीक, नहीं दिया गया है, चलिए ठीक है, हम आपको सिखा रहे हैं। कभी कभी 3 फंक्शन दिया गया होता है, जैसे देखिएगा एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक ना, एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर दिया है tan एक्स, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं एच वाई बराबर दिया गया है केवल वाई पे, या वाई क्यूब दिया गया है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एच एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, इस तरीके से 3 फंक्शन एक साथ, 3 नहीं चाहे जितने दिए रहे आप, उसका कोई मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से सॉल्व करने सीखे हैं वैसे सीखेंगे। तो पहले यहाँ पे हम एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये समझ लीजिए ऐसे दिया गया है एच, फिर उसके बाद एफ, फिर ब्रैकेट में आप लिख लीजिए जी एक्स, इस तरीके से इसकी वैल्यू दी गई है। चाहे जितने फंक्शन है उसी क्रम में हम उसको रखते चले जाएंगे, और फिर जब इनकी वैल्यू रखनी होगी तो लास्ट से शुरू करेंगे, पहले जी एक्स का, फिर एफ का, फिर एच का, लास्ट में जो बचेगा उसका मान निकाल लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, एच ऑफ जी एक्स लिखा है तो आप पहले इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। अब जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो ला करके रखेंगे। कितना है आपका जी एक्स की वैल्यू कितनी है, tan y है। अब ये एफ फंक्शन एफ में, फंक्शन एफ आपका ये है, इसमें एक्स के जगह पे क्या रखेंगे आप, tan y, एक्स के जगह पे tan y रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एच बराबर ये कितना हो जाएगा, एच tan स्क्वायर क्या हो जाएगा y के ना। जी एक्स की वैल्यू थी कितनी, सॉरी जी एक्स की वैल्यू थी tan x, है ना, और ये tan x की वैल्यू फंक्शन एफ में रखेंगे x के यहाँ पे tan x, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, tan x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब फंक्शन h को पकड़िए, फंक्शन h y है, ये बराबर वाई क्यूब है। अब यहाँ पे y की जगह पे कितना रख देंगे, tan स्क्वायर x, तो y की जगह पे tan स्क्वायर x अगर रखते हैं आप तो कितना हो जाएगा, ये tan स्क्वायर x का होल क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा tan की पावर 5x। तो ये आपका जो है फंक्शन h ऑफ f ऑफ जी एक्स की वैल्यू निकल गई, है ना। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका बीजों का, बीजीय व्यंजक दिया रहेगा उसमें फलनों का संयोजन। कभी कभी आंकिक मान जो दिया रहता है उसमें थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो उसका भी संयोजन आप निकाल ले जाएंगे। चलिए देखिए, एक फंक्शन दिया गया है एफ बराबर 1 2 3 5, ठीक है, 3 5 4 1, ओके। और एक फंक्शन दिया गया आपका जी बराबर 1 3, ठीक है, और उसके बाद जो है 1 3 दिया गया है, 2 3 दिया गया है, और 5 1 दिया गया है। देखिए फिर से क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, पता नहीं वहाँ नहीं दिख रहा होगा। अब बराबर 1 2 3 5 4 1, ये क्वेश्चन हो गया, ये फंक्शन एफ दिया गया है, और जी बराबर दिया गया है 1 3 2 3 5 1। ये दो फंक्शन दिए गए हैं आपके एफ और जी। कभी कभी ऐसे दिया रहता है और कभी कभी समुच्चय को अलग करके दिया रहता है। तो दिया कैसे भी हो, पहले आप उसका रिलेशन निकाल लेंगे, है ना, ऐसे रिलेशन के रूप में निकाल लेंगे, फिर उसके डोमेन और क्या कहते हैं, डोमेन और आपके क्या कहते हैं रेंज लिख लेंगे, है ना। ऐसे फंक्शन जो दिए गए होंगे, जब ध्यान दीजिएगा हमारी बात, जब भी आपको ऐसे समुच्चय के रूप में या रिलेशन के रूप में दिया गया होगा फंक्शन, तो जब उसका आपको संयोजन करना होगा तो डोमेन और रेंज और क्या कहते हैं सैडोमेन, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। डोमेन को डोमेन और रेंज तीनों पता होना चाहिए कि मतलब प्रांत क्या है, परिसर क्या है और साडोमेन क्या है। और इन सब चीज़ों को मैंने पिछले वीडियोज में बाकायदा बढ़िया से जो है बता दिया है, एक्सप्लेन करके बता दिया है। अभी अगर नहीं देख रहे हैं, बाई चांस आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है, तो इसके पहले आप संबंध एवं फलन के सारे वीडियोज देख लीजिएगा।
अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्या वैल्यू दी गई है, ये आपका 1 3 4 ये आपका प्रांत है, किसका, फंक्शन एफ का। ये क्या है, डोमेन है, किसका, एफ का। और ये 2 5 1 क्या है, रेंज है। तो यहाँ पे पहले इसको आप विस्तृत रूप से लिख लीजिए, तब संयोजन करने में आसानी होगी। F1 बराबर कितना है, F1 बराबर कितना है अभी, F1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और F3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। और F4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। हमने कहा था जो वैल्यू फंक्शन की मिलती है वही रेंज होता है। और यहाँ पे देखिए G1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। G2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। और क्या कहते हैं, G5 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, अब अगर आपको ध्यान दीजिएगा G ऑफ F वैल्यू निकालनी है, सपोज ऐसे कहेगा कि ये दिया गया है, ये इतना क्वेश्चन होगा, उसके बाद बोलेगा कि F ऑफ G या G ऑफ F फाइंड करिए, F ऑफ G और G ऑफ F फाइंड करिए। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए पहले जो है सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसी तरीके से बना लेंगे, डोमेन और रेंज के रूप में अलग अलग वैल्यूज लिख लेंगे। अब सपोज जैसे F ऑफ G की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आपका होगा F ब्रैकेट में G X करके, समझ रहे हैं, ऐसा ही तो हमने बताया था, सिखाया था। अब ये X की वैल्यू किसकी लेनी है, ये X वाली जो वैल्यू होगी वो ध्यान दीजिएगा, G का जो डोमेन होगा उसको यहाँ पे रखेंगे, समझ रहे हैं ना। यानी कि इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, F ऑफ G यहाँ पे किसका, कौन सी वैल्यू रखेंगे, G डोमेन, क्या रखेंगे, G डोमेन। ओके, अब G डोमेन में ध्यान दीजिए कैसे, यानी कि F ऑफ G निकालने के लिए होगा, G का डोमेन कौन कौन सा है, 1 2 5, ये इतना होगा, ठीक है। F ऑफ G1 कामा F ऑफ G2 कामा F ऑफ G5। ओके, यानी कि F ऑफ G अगर निकालना है, फिर से समझिएगा, F ऑफ G निकालना है तो यहाँ पे G की कौन सी वैल्यू लेंगे आप, G की कौन सा, डोमेन को, G के डोमेन से वैल्यू निकालेंगे। अगर G ऑफ F है तो यहाँ पे किसके डोमेन से वैल्यू निकालेंगे, F के डोमेन से वैल्यू निकालेंगे। यानी कि पहले हम निकालेंगे F ऑफ G, डोमेन कितना है G का, 1 2 एंड 5, तो 1 2 5 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। F ऑफ G1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद F ऑफ G2 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसके बाद F ऑफ G5 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। अब चलिए F ऑफ G1 की वैल्यू क्या होगी, इसको क्या लिखेंगे, F G1, जैसा कि इसके पहले संयोजन में आप लोग पढ़े। अब G1 की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो G1 की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, G1 की वैल्यू आप 3 रखते हैं, तो 3 रखने पर कितना आ रहा है, 3 रखने पर कितना आ रहा है आप बताएं, 3 रखने पर आपका वैल्यू आ रहा है, सॉरी F3 में, F3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। G1 की वैल्यू 3 थी, 3 रख लिए तो ये F3 हो गई, और F3 की वैल्यू कितनी होगी, 5। फिर से समझिए, F ऑफ G निकालना है तो F ऑफ G के लिए G के डोमेन पर वैल्यू निकालनी है, किस पर वैल्यू निकालनी है, G के डोमेन पर। और G के डोमेन कितना है, 1 2 5, जिन पर वैल्यू निकाली जाती है वही डोमेन होते हैं, और जो वैल्यू निकलती है वो रेंज होता है। जिन पर वैल्यू निकालते हैं वो डोमेन होता है, और जो वैल्यू निकलती है वो क्या होता है, आपका रेंज होता है। अब यहाँ पे F ऑफ G निकालना है तो G के डोमेन पर निकालेंगे। अब G का डोमेन कितना है, पहले 1 रखेंगे, है ना, तो इसका मतलब ये हो गया F G1, और G1 की वैल्यू कितनी है, G1 की वैल्यू कितनी है बोलिए, G1 की वैल्यू है आपकी 3, G1 की वैल्यू कितनी है, 3, और फिर ये F3, और F3 की वैल्यू कितनी है, F3 की वैल्यू कितनी है, 5। ओके, अब इसी तरीके से F ऑफ G कितने पर निकालेंगे, 2 पर, F ऑफ G 2 पर, तो ये हो जाएगा F G2, और G2 की वैल्यू कितनी है भाई, G2 की वैल्यू 3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, F3, और F3 की वैल्यू कितनी आ रही है, फिर से 5। ओके, कितनी आ रही है, 5 आ रही है, समझ में आया ना। फिर उसके बाद F ऑफ G कितने पर निकालेंगे, 5 पर, ये कितना होगा, F G5, और G5 की वैल्यू कितनी है, G5 की वैल्यू कितनी है, G5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, और F1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। अब यही सारे वैल्यूज जो फाइंड हुए हैं उसी के आधार पे आप F ऑफ G निकाल सकते हैं। तो F ऑफ G बराबर हो जाएगा, 1 पे कितना आया है, 1 पे कितना है, 5 आया है, फिर 2 पे कितना आया है, 5 आया है,
फिर उसके बाद 5 पे कितना आया है, 2 आया है, 5 पे कितना आया है, 2 आया है। तो ये आपका हो गया फंक्शन एफ ऑफ जी निकल गया। बात समझ में आई ना। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जो वैल्यू पूछी रही है लास्ट का जो फंक्शन है उसी के डोमेन की वैल्यू रखते चले जाइए। लास्ट का जो फंक्शन होगा, चाहे एफ ऑफ जी पूछा है तो जी का, फिर जी ऑफ एफ पूछा है तो एफ का, ऐसे वैल्यू रखते हुए आप चले जाएंगे। ओके, चलिए 3 फंक्शन होगा तब भी आपको यही करना है। अब सपोज करिए जी ऑफ एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो जी ऑफ एफ की वैल्यू निकालने के लिए एफ के डोमेन को पहले देख लीजिए। तो एफ का डोमेन कितना है, 1 है, 3 है, 4 है, इसी पे वैल्यू निकालनी है। तो पहले 1 पे निकालेंगे, जी ऑफ एफ में पहले 1 पर। तो ये हो जाएगा जी एफ 1, क्या हो जाएगा, जी एफ 1। और फिर F1 की वैल्यू रखेंगे, F1 की वैल्यू कितनी है भैया, 2 है, तो ये G2 हो गया। F1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, G2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, कितनी आ रही है G2 की वैल्यू, 3। G ऑफ F1 पे ये G F1 होगा, F1 की वैल्यू 2 आ रही है और G2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। बात समझ में आ गई। फिर आगे चलिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। G ऑफ F दूसरी वैल्यू किस पे निकालेंगे, 3 पे। तो ये आएगा G F3 और F3 की वैल्यू जरा बताइए कितनी भैया, F3 की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये हो जाएगा G5 और G5 की वैल्यू कितनी है आप बताइएगा जरा, कितना दिख रहा है यहाँ पे, 1। G5 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर आगे चलिए हम लोग देखते हैं G ऑफ F कितने पे निकालेंगे, 4 पे, ठीक। तो ये G कितना हो जाएगा, F4 हो जाएगा, है ना, GF4। तो F4 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और G1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर। अब ये GF4 की वैल्यू, F4 की वैल्यू 1 आ रही है, तो G1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ओके, तो अब आपका जो फंक्शन G ऑफ F बनेगा वो क्या बनेगा, 1 पे कितना आ रहा है, 3, तो 1 पे 3 हो गया। फिर 3 पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर 4 पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये आपका जो है फंक्शन हो गया। समझ में आ गया अभी, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये फंक्शन का संयोजन दोनों तरीके से, एक समुच्चय में दिया गया हो तब, और उसके बाद एक अगर जो है क्या कहते हैं आपका व्यंजक के रूप में दिया गया हो, तो दोनों संयोजन आपको समझ में आ गया ना। अब अगला चीज, इसके पहले हम लोग जो है ये बहु एक, एकाएकी, अच्छादक, अंताक्षेपी, ये सब चीजें सीख लिए थे, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे प्रूव किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग सीख लिए थे। अब आगे आपका नेक्स्ट हम समझाने चल रहे हैं व्युत्क्रम फलन। उसके बाद ये फलन आपका खत्म हो जाएगा, और अगर कुछ बचा रहेगा तो आप लोग घर पे एक्सरसाइज करिएगा, और उसका जो क्वेश्चन फंसेगा तो वो वीडियो के माध्यम से, या हमने पिछले वीडियोज में अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप क्वेश्चन कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद व्युत्क्रम फलन निकालना है। क्या निकालना है, व्युत्क्रम फलन, है ना, व्युत्क्रम फलन निकालना है। व्युत्क्रम फलन में क्या करोगे, व्युत्क्रम फलन कैसे निकालेंगे। व्युत्क्रम फलन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, एक तरीके से पहले से ही आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और वो क्या है वो हम समझाते हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अभी जब हम अच्छादक प्रूव किए है ना, इसके पहले वाले वीडियो में अच्छादक जो है फंक्शन प्रूव करना सिखाए थे ना, कि सिद्ध कीजिए कि ये फंक्शन अच्छादक है। तो वहीं अच्छादक पे जो है, अच्छादक कैसे प्रूव करते थे, f(x) बराबर क्या रखते थे, y ना, और फिर उसके बाद यहाँ पे f(x) की वैल्यू रख करके x का मान किसके पदों में निकालते थे, y के पदों में निकालते थे ना। तो x का मान जो y के पदों में प्राप्त होता था वही f इनवर्स है, यानी कि व्युत्क्रम फलन है। ठीक, अभी दिखा देते हैं। ये सारी चीजें आप लोग सीख चुके हैं। जैसे मान लीजिए फंक्शन f(x) बराबर दिया है 3x + 5, तो प्रूव करिए ये अच्छादक है। तो क्या करते थे अच्छादक प्रूव करने के लिए, यहां मानते थे, माना f(x) बराबर किसके, y के, है ना, और f(x) की वैल्यू कितनी होती थी, 3x + 5 बराबर किसके, y के। अब ये आपका क्या हो जाएगा, 3x बराबर y - 5, और x बराबर कितना हो जाएगा, y - 5/3। ये x की वैल्यू आती थी ना। फिर इस वैल्यू को मेन फंक्शन में लेके जाके रखते थे, और उसको बराबर किसके प्रूव करते थे, y के। और बराबर अगर y के प्रूव हो जाता था तो कौन सा फंक्शन कहलाता था, अच्छादक फंक्शन कहलाता था।
लेकिन अब यहाँ पे जो यही x की वैल्यू निकली है यही f इनवर्स है, यानी कि यही जो है क्या कहते हैं व्युत्क्रम फलन है, f इनवर्स y हो गया, ये आपका व्युत्क्रम फलन हो गया, x की वैल्यू ही व्युत्क्रम फलन हो जाता है। तो व्युत्क्रम फंक्शन का अगर मान निकालना है तो आपका ये है। कुछ परिमेय बताते हैं कि अगर मुख्य फलन एकाकी आच्छादक है तो व्युत्क्रम फलन भी एकाकी और आच्छादक होगा। ऐसे कुछ परिमेय हैं, आप उसको बुक में पढ़ करके उसके एक्सरसाइज करिएगा। तो व्युत्क्रम फलन निकालना भी आपको समझ में आ गया ना? क्यों जी, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? कोई भी हो, कोई भी फंक्शन हो, इस तरीके से आप y का मान निकालेंगे, उस फंक्शन की वैल्यू रख देंगे, वहाँ से x का मान निकाल लेंगे, वही व्युत्क्रम फंक्शन हो जाएगा, व्युत्क्रम फलन हो जाएगा। यहाँ पे ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? चलिए ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ये व्युत्क्रम फलन हो गया। अब फलन की कहानी आपकी जो हो गई वो खत्म, है ना? आपने संबंध पढ़ा, व्युत्क्रम पढ़ा, ये सारी संबंध पढ़ा और फलन पढ़ा, इसकी कहानी खत्म होगी। अब हम आप लोगों को सिखाएंगे द्विआधारी संक्रिया, जो इस लेसन में है और बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको द्विआधारी संक्रिया सिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग एक टास्क करिए। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया संबंध और फलन समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की जो है कोशिश करिए, ठीक? और ऐसा आपके करने से क्या है कि थोड़ी एनर्जी हमको मिलेगी और वीडियो और अच्छा बनाएंगे और अच्छा पढ़ा करके आपको समझा करके भेजेंगे। अभी जितना बताया है इसके एक्सरसाइज घर पे बैठ के करिएगा। जो क्वेश्चन आपका फंसेगा वो आप हमको जो है क्या कहते हैं व्हाट्सएप या वीडियो कमेंट के थ्रू आप भेजिएगा। थैंक यू।